नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां संघ के स्वयं सेवक ने जगाई शिक्षा की अलख, कहां किसान ने लगाया आरोप कि एसडीएम बोले मुंह तोड़ दूंगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले की बिलसी विधानसभा 114 की ग्राम रायपुर कार्यालय पर धरती पुत्र समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन पूर्व प्रत्याशी जिला उपाध्यक्ष उदयवीर सिंह ने 22 किलोग्राम का केक काटकर मनाया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस दौरान उपस्थित रहे। बेसहारा आश्रय कुष्ठ रोगियों को गर्म वस्त्र और मिठाइयां बांटकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। संघ के स्वयंसेवक ने शिक्षा की अलग जगाई। वहीं पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके व वर्तमान में भज्युमो दुबहर मंडल के अध्यक्ष आदित्यनाथ तिवारी ने सामाजिक संस्था संस्कार यूथ फाउंडेशन की टीम के माध्यम से अपने ग्राम सभा नीरूपुर में जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की अनोखी पहल की है। बातचीत के दौरान आदित्यनाथ ने बताया कि संस्था के माध्यम से पिछले 4 महीनों से 200 से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है और आगे भी ऐसे कार्य किए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस जल्दी शुरू करने की योजना है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। हैदराबाद के फलकनुमा ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुजीरम की निगरानी में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग की गई और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई भी की गई। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। खाद लेने गए एक विकलांग किसान से टीकमगढ़ एसडीएम सौरभ मिश्रा ने अभद्रता कर दी। किसान ने आरोप लगाया कि जब उसने एसडीएम से खाद दिलाने की बात कही तो एसडीएम नाराज हो गए और उन्होंने किसान का मुंह तोड़ देने की धमकी दे डाली। नाराज किसान ने अपने साथ हुई अभद्रता की शिकायत करने की बात कही और ऐसे अधिकारी को हटाने की कलेक्टर से मांग की है। दरअसल केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि सरकारें किसान हितैषी हैं और किसानों के सम्मान में खड़ी हैं, लेकिन टीकमगढ़ शहर में इन दिनों किसान खाद की समस्या के साथ साथ अधिकारी द्वारा अपने अपमान को सहने की स्थिति में है। इसका जीता जागता उदाहरण आज संघ सहकारी समिति के सामने किसानों को देखने को मिला। किसान आज जब खाद लेने गए तो वहां उन्हें खाद नहीं मिला। इसके बाद किसानों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। सूचना के बाद मौके पर टीकमगढ़ एसडीएम सौरभ मिश्रा और भारी पुलिस बल पहुंचा। इस दौरान एक विकलांग किसान ने एसडीएम से जब खाद दिलाने की बात कही तो साहब नाराज हो गए और विकलांग किसान गोपाल यादव को उनका मुंह तोड़ देने की धमकी दे डाली। मेरा नाम है सर गोपाल यादव, महाराजपुरा का हूँ। मैं सर खाद के लिए भटक गया हूँ। 1 तारीख को उन्हें पर्ची काटी थी, तब 1 तारीख से आज तक भटक रहा हूँ। कल की मेरी डेट थी 21 तारीख की। तब मैं आया, मैंने एसडीएम साहब से कहा सर मुझको पर्ची बना दो ताकि मैं दिन भर का भूखा हूँ, मैं घर जा सकूँ। तो एसडीएम ने कहा नहीं, मैं तेरा मुँह तोड़ दूँगा, अभी नहीं दे रहा हूँ, खा जा भग जा। और इस तरह से सर हम लोगों को, किसानों को इस तरह का मतलब उल्लंघन किया जा रहा है। कोई मेरी किसानों की इज्जत नहीं समझ रहे हैं। अधिकारियों को सरकार के लिए कि इनकी व्यवस्था करो, जो वो लोग भंग कर रहे हैं। इनको असभ्यता से बोल रहे हैं लोग। एसडीएम साहब बोले हैं। एसडीएम बोले कि नहीं भग जाए यहाँ से, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, नहीं देना है खा जा। मैं तो कहा, मैंने सर किसानों में एक। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। खबर उमरिया जिले से, जहां पुलिस बल के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल रेंज डीसी सागर ने आयोजन के दौरान ही पुलिस अधिकारियों का फिटनेस टेस्ट करा लिया और ग्राउंड में पुलिस अधिकारियों के बीच दौड़ प्रतियोगिता करा दी। दरअसल वार्षिक सम्मेलन में परेड की सलामी लेने के बाद एडीजीपी ने पुलिस के द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने वाहनों के मॉडल, गुणवत्ता, खामियां, फिटनेस आदि की जानकारी भी ली। वाहनों का फिटनेस देखते देखते अचानक एडीजीपी को अपने पुलिस अधिकारियों की फिटनेस की फिक्र हुई और उन्होंने उनका भी टेस्ट दौड़ प्रतियोगिता से कराया। प्रतियोगिता में कई पुलिस अधिकारी ने तो फुर्ती दिखाई, लेकिन कई बीच में ही गिर पड़े तो कई पीछे छूट गए। संवेदनशील और लापरवाह हैं तो उनके लिए मैंने इंस्टे बुलवाई है। उनके कमर का आयतन, उनके कमर का माप लिया जाएगा और उनको 2 महीने का समय दिया जाता है कि वो
मेडिकल एडवाइस के अंतर्गत यदि कोई समस्या है तो प्रतिदिन अपने ऊपर ध्यान दें, वर्जिश करें और सही डाइट लें, जिससे कि उनके शरीर में जो भी अतिरिक्त चर्बी है वो छट सके। और चर्बी उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। आज ही के दिन मिला था यूपी पुलिस का झंडा। पुलिस लाइन में एसपी ने झंडारोहण किया और बताया कि आज झंडा दिवस है और झंडा दिवस का महत्व भी बताया। झंडा दिवस के मौके पर पुलिस लाइन आजमगढ़ के क्वार्टर गर्दी में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा झंडारोहण कर अपनी वर्दी पर झंडे का स्टिकर लगाया गया। वहीं पुलिस कर्मियों को झंडा दिवस और उसके महत्व के बारे में भी बताया गया। आजमगढ़ पुलिस लाइन में झंडारोहण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि झंडे का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस दिन का विशेष महत्व यूपी पुलिस के इतिहास में 23 नवंबर के दिन होता है। इसी दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी पुलिस को झंडा का चिन्ह दिया था। 23 नवंबर 1952 के बाद प्रतिवर्ष सैनिक कल्याण के लिए झंडे के स्टिकर जारी किए जाते हैं। पुलिस झंडा दिवस यानी प्रतिवर्ष 23 नवंबर को पुलिस मुख्यालयों, कार्यालयों, पीएससी वाहिनियों, क्वार्टर गर्दा, थानों, भवनों और कैंपों पर पुलिस ध्वज फहराए जाते हैं। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पुलिस ध्वज का प्रतीक वर्दी की बाईं जेब के ऊपर लगाया जाता है। ये सिलसिला 23 नवंबर 1952 से लगातार जारी है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। यूपी के जनपद कौशाम्बी में अल्पसंख्यक विधानसभा मंजनपुर के अध्यक्ष मोहम्मद अफ्ताब समदा चौराहे से अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गोरियों सायरा मैदान में पहुंचकर मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन में शामिल हुए। इंद्रजीत सरोज जन्मदिन में उपस्थित रहे। वहीं मोहम्मद अफ्ताब ने अपने भाषण में कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। किसान आवारा पशु की वजह से खेत की तकवारी कर रहे हैं, फसल नष्ट हो रही है। उन्होंने कहा सपा की सरकार लाए खेत तक वारी छुटकारा पाइए। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। जनपद में विद्युत सब स्टेशन में कार्यरत विद्युत सप्लाई का शटडाउन देने वाले कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक लाइनमैन को अपनी जान से असमय हाथ धोना पड़ा है। प्राप्त विवरण के अनुसार चरखारी सब डिवीजन के अंतर्गत पावर हाउस में लाइनमैन के पद पर तैनात कुलदीप पाल पुत्र हरिकिशन पाल निवासी रिबई, जो 11,000 केवी की लाइन में मनोज सक्सेना की ट्यूबवेल पर काम करने गया था। लाइनमैन द्वारा लाइन पर काम करने के पूर्व फोन पर शटडाउन लिया गया था। शटडाउन का कंफर्मेशन भी हुआ। इसके बाद लाइनमैन पोल पर चढ़ा और पोल पर चढ़ने के बाद जैसे ही झूला लगाकर काम कर रहा था, अचानक सप्लाई आने के कारण करंट की चपेट में आकर वहीं से गिरकर लाइनमैन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। लोगों ने बताया कि विद्युत सब स्टेशन का एसएचओ अक्सर शराब के नशे में धुत रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस समय उन्होंने पाठा फीडर का शटडाउन मांगा तो स्टेशन प्रभारी द्वारा रिबई फीडर का शटडाउन देकर कंफर्मेशन दे दिया गया, जिससे लाइनमैन बेधड़क होकर काम करने के लिए चढ़ गया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। महोबा से सी न्यूज संवाददाता घनश्याम की रिपोर्ट। शहडोल जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर भानपुर गांव में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई, जिसका समापन 29 नवंबर को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। कथा के मुख्य यजमान राजा सिंह तोमर ने बताया कि श्रीधाम वृंदावन से पधारे पंडित सूर्यकांत शुक्ला महाराज द्वारा भागवत प्रेमियों को संगीतमय कथा का रस स्वादान कराया जाएगा। कथा के दौरान आने वाले 7 दिनों में भगवान के विभिन्न रूपों और लीलाओं का विधिवत वर्णन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के भक्तों से आयोजकों ने कथा में शामिल होने की अपील की है। यात्रा का शुभारंभ भानपुर महामाया मंदिर परिसर से प्रारंभ किया गया है, जो गांव में मुख्य मार्गों से होकर यात्रा का समापन कथा पंडाल में किया गया। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन भानपुर में हो रहा है। जगत कल्याण के लिए राजा सिंह तोमर के द्वारा यह भागवत कथा आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी व्यक्तियों को आना है, पहुंचना है और भागवत में सहभागी बनकर अपने जीवन को कृतार्थ करना है। भागवत जीव को अंत की गति से अनंत की गति तक पहुंचाता है। इस संसार में अगर मोक्ष का सबसे कोई श्रेष्ठतम साधन है वह भागवत है, इसलिए जीव को भागवत कथामृत का पान निश्चित करना चाहिए।
शाहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।